हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हमारा स्पेशल शो जो हर रोज हम लाते हैं ताकि आपकी हेल्प कर सके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को बेहतर बनाने में, बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग करने में। आप अपने क्वेश्चन हम तक पहुंचा सकते हैं। नोट कर लीजिए तरीका इस शो में पार्टिसिपेट करने का। ईमेल आईडी है yourmoney@nw18.com। साथ ही आप व्हाट्सएप पर अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं 7045220000। फेसबुक, ट्विटर पर ये शो आप लाइव भी देख सकते हैं। अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हैं #AskAwaz लिखकर। आज हमारे साथ है मनी मंत्रा के फाउंडर विरल भट्ट, जो आपकी सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। लेकिन आज विरल से सबसे पहले हम कुछ फाइनेंस लेसन्स सीख लेते हैं, बेसिक चीजें जो कि हर इन्वेस्टर को अपनी इन्वेस्टमेंट पर लागू करनी चाहिए। और आमतौर पे हम बहुत इंस्पायर होते हैं अपनी डे टू डे लाइफ की कुछ चीज़ों से, फिर चाहे वो स्टार्स हों, सेलिब्रिटीज़ हों, गेम्स ही क्यों ना हो। और अगर गेम्स की बात होती है तो क्रिकेट एक सबसे चहीता गेम है अक्रॉस द वर्ल्ड। और इंडिया में भी क्रिकेट के बहुत लोग दीवाने हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि आप इस खेल से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं? क्या सीख सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं? एक इंटरेस्टिंग तरीके से विरल आपको बताएंगे 6 इंपॉर्टेंट फाइनेंस लेसन्स जो आपको लर्न करने चाहिए। बताइए विरल। शुक्रिया दीपाली जी, आपने सही कहा। क्रिकेट ये एक विश्व भर में काफ़ी चहीता और पसंदीदा खेल है ही। और अब की बात करें तो एक कैसे कह सकते हैं कि क्रिकेट का महाकुंभ वर्ल्ड कप एक दिन के बाद शुरू होने वाला है। तो क्यों ना आज हम ऐसा सोचें कि क्रिकेट से हमारे पर्सनल फाइनेंस में, हमारे जो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड है, हमारे जो हम रोज़ बरोज अगर मार्केट्स को फॉलो कर रहे हैं या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट नहीं भी किया हो, तो क्रिकेट अगर मेरा पसंदीदा खेल है तो मैं वैसे ही सेम चीज़ मेरे इन्वेस्टमेंट में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूं और क्या चीज़ों को मैं ध्यान रख सकता हूं। सबसे पहली चीज़, गुड बिगिनिंग इज़ वर्क हाफ डन, ऐसा कहते हैं। यानी अगर मैंने अच्छी शुरुआत कर ली मेरे जीवन में तो मैंने आधी जंग जीत ली। सिमिलरली क्रिकेट में भी जैसे अगर मैं मान के चलिए 300 350 रन का टारगेट मुझे आया है कोई भी टीम को, और उसको उन्होंने पहले 10 ओवर में ही 100-150 रन बिना कोई विकेट गिरे कर दिया, तो ऐसा कहते हैं कि क्रिकेटिंग में काफ़ी अच्छा स्टार्ट मिला है, बिगिनिंग काफ़ी अच्छी हुई है। पर्सनल फाइनेंस में भी ये लागू पड़ता है कि अगर आप जितना जल्दी शुरू करें आपके जीवन में, जैसे ही आपने कमाना शुरू किया तो आपने SIP में इन्वेस्टमेंट कर लिया या कोई इन्वेस्टमेंट आपने अपने नाम पर शुरू कर दिया, तो जितना जल्दी आप शुरू करोगे और अच्छी तरह से करोगे तो आपके जो फाइनेंशियल गोल्स है या तो आपको जीवन में जो चीज़ें हासिल करनी है आपके इन्वेस्टमेंट से, आपके पैसों से, वो आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरी चीज़, डिसिप्लिन की बात करते हैं, क्रिकेट की बात करते हैं तभी डिसिप्लिन की बात आती है। सचिन तेंदुलकर हो गए, विवियन रिचर्ड्स हो गए, विराट कोहली हो गए, जो भी आप क्रिकेटर्स, जो मशहूर क्रिकेटर्स जो जिन्होंने सफलता पाई है, उनके जीवन में एक चीज़ हमेशा देखा गया है कि वो काफ़ी डिसिप्लिन रहे हैं। उनकी कंसिस्टेंसी देखिए और उनका डिसिप्लिन देखिए। सिमिलरली जब हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, पर्सनल फाइनेंस की बात करते हैं, 3 चीज़ों में हमारा डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो हमारा ऐसा कह सकते हैं कि बजटिंग में एक हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए, हमारा सेविंग्स में हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए और हमारा इन्वेस्टमेंट में। ये 3 चीज़ों पे हमारा डिसिप्लिन अगर होता है तो हम पर्सनल फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी तरीके से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तीसरी चीज़, पेशेंस। पेशेंस इज़ अ की टू सक्सेस, ऐसा कहते हैं। क्रिकेट में भी जब पेशेंस की बात आती है तो बहुत सारे क्रिकेटर्स हमें याद आएंगे। आज की बात करें तो विराट कोहली, राहुल द्रविड़, हमारे जो एक इंडियन क्रिकेटर रह चुके हैं और आज कोच भी है हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के। वहाँ से हमको काफ़ी अच्छी तरीके से पेशेंस दिखता है, जो धैर्य रखना है। यानी देखिए, जब हम इन्वेस्टमेंट्स वर्ल्ड की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट जब हम करते हैं तभी मार्केट्स में काफ़ी ऐसे सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन आ गई या ऐसे कोई इकोनॉमिक कंडीशंस आ गई, या हम इंटरेस्ट रेट की बात ले ले, या कुछ GDP का रेट कम आना या इन्फ्लेशन का रेट बढ़ना, राइट। ये सब चीज़ें आती रहेगी और चलती रहेगी, पर उसमें हमको हमारा पोर्टफोलियो, हमारा इन्वेस्टमेंट में कैसे पेशेंस रखना है और कैसे जारी रखना है, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को दूर रखकर हमारा जो फोकस है कि भाई हमारा फाइनेंशियल गोल क्या है, हमको क्या हासिल करना है, उसके ऊपर हमें हमेशा फोकस रखना है और हमको हमारा डिसिप्लिन रखना है। चौथी चीज ये हमेशा क्रिकेट हमको सिखाती है कि स्मॉल बिगिनिंग लेटर बिकम बिग इनिंग्स।
राइट। जैसे छोटी छोटी शुरुआत हम करते हैं, अगर क्रिकेट में भी देखिए तो जरूरी नहीं है कि हर मैच में कोई भी प्लेयर आकर 100 रन मारे, राइट। वो 30 रन बनाए, 50 रन बनाए, उनकी जो एवरेज है, उनकी जो रन रेट है, उसकी वो कंसिस्टेंसी रखे, बराबर। छोटी छोटी शुरुआत। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट में भी हम अगर एसआईपी से शुरुआत करते हैं, 1000 की एसआईपी करते हैं, 2000 की एसआईपी करते हैं, भले शुरू में छोटा निवेश किया, पर वही छोटा निवेश आगे जाके आपको बड़ा कॉर्पस बना के दे सकता है, एक अच्छा सा वेल्थ एक्यूमुलेट करके दे सकता है। तो छोटी इनिंग भी बड़ी कारगर साबित हो सकती है लंबे समय में। तो लंबे समय तक रहना, फाइनेंशियल गोल पे फोकस रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर एक होती है स्ट्रेटेजी। क्रिकेट में भी जब हम मैच खेलने जाते हैं, वर्ल्ड कप शुरू होगा एक दिन के बाद, डेफिनेटली बहुत सारे अभी टीमें प्रैक्टिस मैच खेल रहे हैं, अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हैं, पिच को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक स्ट्रेटजी की बात करते हैं, तो स्ट्रेटजी में भी हमारा भी एक स्ट्रेटजी प्रॉपर होना चाहिए। रिस्क एपेटाइट, हमारा रिस्क हम कितना ले सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट से, वो इंपॉर्टेंट है, बराबर है। और फिर हमारी इनकम कितनी है, एक्सपेंसेस कितना क्या है, बजटिंग क्या है, वो सारी सब स्ट्रेटजी को अगर हम साथ में रखें और फिर हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान बनाए, फाइनेंशियल प्लान बनाए, तो काफी बेहतर तरीके से हम वो क्रिकेटिंग पिच, जैसे हमको अच्छा खेलना है वैसे हम इन्वेस्टिंग पिच पे अच्छा खेल सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि लास्ट बॉल तक गेम हमेशा एक्टिव रहता है और कभी भी लास्ट बॉल तक हमको हार नहीं माननी है। क्रिकेटिंग में हमने वर्ल्ड कप में भी देखा, लास्ट वर्ल्ड कप में देखा जब न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल था, लास्ट बॉल तक बहुत ही अनिश्चितता बनी रही थी और एंड में जो पेशेंस जिसने रखा, डिसिप्लिन रखा, वो जीत गया। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी गोल की बात करते हैं, गोल पर फोकस रखना है, कोई भी ऑब्स्टेकल्स आए उससे घबराना नहीं है और डटे रहना है। इसी तरह ये जो 6 चीजें हमने आज देखी, क्रिकेटिंग डेफिनेटली हमको क्रिकेट को एंजॉय करना है, वर्ल्ड कप आ रहा है, हमको खुशियां और हमारा फोकस हमेशा रहेगा ही। साथ में ये कुछ चीजें इन्वेस्टिंग के भी बारे में ध्यान में रखनी है और हमारी जो इन्वेस्टिंग पिच है उसमें हमको सक्सेस लेना है। बिल्कुल, तो पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी शुरुआत करना, टाइमली शुरुआत करना बहुत इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी, ये कुछ ऐसे चीजें हैं अगर आप इन्हें लागू करेंगे अपनी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजीज में तो डेफिनेटली अपने गोल को अच्छे से हासिल कर सकेंगे। लेकिन चलिए फटाफट सब करते हैं क्वेश्चंस को शामिल। रणवीर जी हमारे साथ पहले कॉलर बिहार से कनेक्टेड है। रणवीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरा सवाल है, कुछ फंड मेरे पास है 3 ठो जो कि रेगुलर फंड है, जो मैं स्टॉप कर चुका हूँ एसआईपी को, और कुछ फंड है जो मैं 2018 से कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो जो रेगुलर फंड का जो मेरे पास कॉर्पस है, तो उसको मैं उस पैसा को क्या करूँ? ये कुछ वहीं पे रहूँ या उसको कहीं और इन्वेस्ट करूँ? 5000 के आसपास जो आप डाल रहे हैं हर महीने? जी। और इसके अलावा जो लमसम है वो आपकी लमसम इन्वेस्टमेंट है और फर्दर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, करेक्ट? लमसम है, उस पर टाइप नहीं किए थे, 2018 में स्टॉप कर दिए थे। हाँ, उसमें अब और पैसा आपने नहीं डाला, बट वो आप होल्ड कर रहे हैं। कोई गोल लेके चल रहे हैं रणविजय, या फिर बेसिकली सिर्फ पोर्टफोलियो कैसा है, फंड चॉइसेस कैसी, ये जानना चाहते हैं? हाँ, मैं पोर्टफोलियो कैसा है ये जानना चाहता हूँ, और जो रेगुलर जो मेरा पैसा है उसको मैं उस पैसा को वहीं पे रहने दूं या कहीं और इन्वेस्ट कर दूं म्यूचुअल फंड में? ठीक है, क्लियर है इनका क्वेश्चन। 5000 की तो एसआईपी चल रही है इनकी, 4 फंड्स हैं इनके पास, 2000 रुपए महीना डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पीजीएम इंडिया मिड कैप में 2000, 1000, यानी टोटल 5000 की एसआईपी है। 3 फंड्स इनके पास हैं। दूसरा, ये तो इनके एक्टिव फंड्स हो गए जहां ये एसआईपी डाल रहे हैं, और दूसरा जैसे इन्होंने बताया 3 फंड्स है जहां पर लमसम पैसा ये डाल के छोड़ चुके हैं। डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 80,000 है डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज है, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 1.5 लाख, 1,11,000 है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप। क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है इनका, लमसम जहां पैसा डला हुआ है वो उसी में रहने दें या उससे निकाल कर कहीं और इन्वेस्ट करें। दूसरा, जो एसआईपी कर रहे हैं वो चारों फंड सही हैं या कुछ बदलाव की जरूरत है? बताइए विरल। 2-3 चीजें मैं कहूंगा। पहले तो दोनों पोर्टफोलियो को मैं अगर रखूं सामने, तो दोनों पोर्टफोलियो काफी सही है। पहला जो लमसम वाला भी है वो भी सही है, एसआईपी वाला भी सही है। टोटल 7 फंड हो रहे हैं। अभी अगर ये भी एक सुझाव है, क्योंकि देखो जब भी मैं दोनों 7 फंड को देखता हूं तो मल्टीपल कैटेगरीज के फंड आ जाते हैं, यानी मिड कैप 2 हो जाएंगे, फिर स्मॉल कैप 2 हो जाएंगे, फ्लेक्सी कैप 2 हो जाएंगे, ऐसा सब चीजें हो जाएगा। तो मेरा एक सजेशन है, वैसे फंड्स दोनों सही है, दोनों कैटेगरी, दोनों पोर्टफोलियो के फंड्स बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डाइवर्सिफिकेशन भी परफेक्ट है। पर जब दोनों
पोर्टफोलियो को साथ में देखता हूं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो लमसम वाला जो किया हुआ है, जो अभी स्टॉप है, लमसम बन चुका है वो अभी, तो उसको जो एसआईपी चल रही है उसमें शिफ्ट कर दे। यानी वो चाहिए तो हो सकता है तो अगर वो पॉसिबल है उनके लिए तो ये फंड्स को, वो 3 फंड्स को ये 4 फंड में शिफ्ट कर दे और फिर उसमें ही वो एसआईपी कंटिन्यू करे और 4 फंड का ही एक पोर्टफोलियो रखे। ओके, चलिए, तो ये आपके पोर्टफोलियो को लेकर सलाह दी गई है, उसके हिसाब से रणनीति आप बना सकते हैं। फंड्स आपके सही हैं और उन्हीं फंड्स में आप रह सकते हैं। नए डाइवर्सिफाइड भी आप फंड्स ऐड कर सकते हैं। ये आपके लिए सजेशन है। पीयूष बर्मन है मध्य प्रदेश से हमारे साथ। पीयूष, नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? सर, मैडम, मेरा एक सवाल है कि मेरे पास 3 लाख रुपए का मनी है और मैं अपनी सैलरी से 20,000 पर मंथ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो ये फंड में जो 3 लाख का उसको मैं कहाँ पे यूज करूँ, और जो 20,000 है उसको मैं एसआईपी में लगाऊं तो किस में लगाऊं? ठीक है, तो बेसिकली पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। क्वेश्चन इनका 3 लाख रुपए लमसम इन्वेस्टमेंट को लेकर है। वो एफडी में डालें, किसी म्यूचुअल फंड में डालें, कोई प्लान खरीदें, प्लस 20,000 की एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हैं फॉर 10 ईयर्स। 10 ईयर्स में इनका 1 करोड़ का टारगेट है। सजेशन दीजिए प्लीज इनके पोर्टफोलियो क्रिएशन को लेकर। विरल, पीयूष जी को सलाह ये होगी दीपाली जी कि एक तो जो एक मुश्त जो लमसम इन्वेस्टमेंट करना है वो हाइब्रिड कैटेगरी को चुने। वो हाइब्रिड कैटेगरी जो इक्विटी और डेट कॉम्बिनेशन की होती है, तो 2 लाख वो एग्रेसिव हाइब्रिड में डाल सकते हैं। कैनरा रोबेको का हाइब्रिड इक्विटी फंड है, वो सजेस्ट मैं यहां पे करूंगा। 1 लाख मल्टी एसेट में डाले, आईसीआईसीआई का एक मल्टी एसेट है, तो 3 लाख हाइब्रिड कैटेगरी में डाले। और जो एसआईपी करनी है 20,000 की, तो 5,000 के 4 फंड्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में 20,000 एसआईपी के लिए। 3 लाख का जो आपका पोर्टफोलियो है वो आपको 8 लाख बना के दे सकता है 10% अनुमान से आने वाले समय में जो आपका टारगेट है। और 20,000 की एसआईपी जो है वो आपको करीबन 45 लाख 45 लाख बना के दे सकती है, जो 12% अनुमान से, क्योंकि वो इक्विटी, प्योर इक्विटी में है। तो टोटल आप जो जुटा पाएंगे वो 53 लाख 53 लाख के आसपास आप ओवरऑल कॉर्पस जुटा पाएंगे। 1 करोड़ जुटाना है तो आपको जो आपकी एसआईपी है वो 20,000 के बदले 40,000 की करनी पड़ेगी, तो ही जो आपका टारगेट है 1 करोड़ का तो वो आप हासिल कर पाएंगे। अदरवाइज आप जो अभी जो अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उससे आप आपका टारगेट हासिल नहीं कर पाएंगे। और विरल, एक रिक्वेस्ट और है आपसे, जब व्यूअर्स को आप कैटेगरीज बताएं ऐड करने के लिए तो प्लीज कुछ फंड्स के नेम्स भी सजेस्ट कर दें, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे व्यूअर हैं उनको कैटेगरीज तो मालूम है बट किन फंड्स को ऑप्ट करना है उसके बारे में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो प्लीज नेम्स भी सजेस्ट कीजिए। डेफिनेटली, जैसे मैंने लमसम में तो ऑलरेडी फंड्स बता दिए हैं, हाइब्रिड कैटेगरी और फंड्स के नाम मैंने दे दिए हैं। एसआईपी में आप 5,000 की 4 एसआईपी कर सकते हैं 4 फंड्स में। एक आप स्मॉल कैप ले सकते हैं, निपॉन का स्मॉल कैप ले सकते हैं, फिर एक आप मल्टी कैप ले सकते हैं, कॉन्ट का एक्टिव मल्टी कैप ले सकते हैं, फ्लेक्सी कैप में आप पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, और एक लार्ज एंड मिड कैप में आप महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। ये 4 फंड में आप 5,000 की एसआईपी करिए। ओके, चलिए, तो ये सजेशन रहे आपके पोर्टफोलियो को लेकर और स्ट्रैटेजीज को लेकर। लमसम और इन्वेस्टमेंट आपको कहाँ करनी है, लेकिन हाँ रहे आपके गोल की बात। गोल हासिल करना है तो थोड़ा सा एसआईपी अमाउंट बढ़ाना होगा, 20,000 की काफी नहीं होगी। रागनी का सवाल लेते हैं। रागनी चौहान ने दिल्ली से सवाल भेजा है ईमेल के थ्रू। 39 ईयर्स इनकी एज है। वैल्यू फंड में इन्वेस्टमेंट को लेकर क्वेश्चन है इनका कि वैल्यू फंड क्या होता है, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, कि नॉर्मल इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यू फंड सही है कैटेगरी, और 25 लाख की इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, लमसम करें एसआईपी, इस पर राय लेना चाहती हैं, बताइए। कोई भी इन्वेस्टमेंट आप करते हैं तो वो स्ट्रेटजी वाइज अगर आप सोचते हैं, जैसे अभी आपने वैल्यू स्ट्रेटजी के नाम लिए, कोई भी स्ट्रेटजी आप ले ले, वैल्यू ले, ग्रोथ ले, मोमेंटम ले, कोई भी ले, टाइम लगता है इन्वेस्टमेंट में रिटर्न देने में। जब हम वैल्यू स्ट्रेटजी की बात करते हैं तो वैल्यू स्ट्रेटजी ऐसी स्ट्रेटजी है जो थोड़ा सा टाइम देती है, वॉलेटाइल भी होती है, बट वो फंडामेंटल स्ट्रेटजी है। यानी क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं जिसकी प्राइस, जो शेयर प्राइस है वो शायद से मार्केट अगर सपोर्ट ना करे, मार्केट अगर मूवमेंट ना दे तो वो टाइम पर वैल्यू स्ट्रेटजी सही से नहीं चलती है। तो वैल्यू स्ट्रेटजी में आपको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना पड़ेगा अगर आप वैल्यू स्ट्रेटजी पे फोकस कर रहे हैं तो, राइट। और देखिए, पोर्टफोलियो में हमेशा हम कहते हैं शो में योर मनी में कि वैल्यू स्ट्रेटजी ही सिर्फ एक स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी एक स्ट्रेटजी पे फोकस नहीं करना चाहिए। वैल्यू और ग्रोथ का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए, वैल्यू, ग्रोथ और मोमेंटम स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए। सारे का अगर आप मिक्सन करेंगे, सारे का कॉम्बिनेशन लेकर एक पोर्टफोलियो और वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएंगे तो वो आपको स्ट्रेटजी काफी अच्छी तरीके से काम आ सकती है और रिटर्न आगे जाकर दे सकती है, ठीक है।
जब रही बात आपके 25 लाख के इन्वेस्टमेंट की, तो आप वो डेफिनेटली वो म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें भी आप 15 लाख जो रुपए है वो आप प्योर इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। 25 लाख में से 15 लाख जो है वो प्योर इक्विटी में मैं सजेस्ट कर रहा हूं, और 10 लाख है वो हाइब्रिड में करिए। और वो जो 15 लाख में इक्विटी की बात कर रहा हूं, वो आप 3 फंड ले सकते हैं। एक आप फ्लेक्सी कैप, पराग परिक का फ्लेक्सी कैप ले सकते हैं, कॉन्ट का एक एक्टिव फंड ले सकते हैं, और महिंद्रा का लार्ज एंड मिड कैप ले सकते हैं। तीनों डिफरेंट कैटेगरी के हो जाएंगे, बट उसको आपको एक साथ नहीं डालना है। उसको आपको एसटीपी के द्वारा, अभी के मार्केट के कंडीशन के हिसाब से 15 लाख आपको एसटीपी के द्वारा डालना है। और जो रही बात 10 लाख के हाइब्रिड की, और वो आपको एक साथ आप डाल सकते हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड है। उसमें आप एक इडलवाइज का बैलेंस एडवांटेज भी ले सकते हैं, और एक आईसीआईसीआई का मल्टी एसेट ले सकते हैं, जो हाइब्रिड कैटेगरी के होने से आप एक साथ अभी डाल सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रही स्ट्रैटेजीज आपके पोर्टफोलियो को लेकर। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और क्वेश्चन जल्द वापस आते हैं। बट हमारे साथ मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। कुछ और सवालों को फटाफट से शामिल करते हैं। शेखर प्रसाद शॉ कोलकाता से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। शेखर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं एमएफ के थ्रू इन्वेस्ट करता हूँ। तो मेरा 4 फंड है। पराग पारिक पीपीएफएस में है आपका 5000 पर मंथ एसआईपी, और एसबीआई कॉन्ट्रा में है 4000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 3000 और टाटा स्मॉल कैप में 2000, टोटल 12000 का एसआईपी है। तो मैं 25 ईयर्स इन्वेस्ट करूंगा, तो इससे क्या मेरा मतलब 5 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा क्या? अभी 5 लाख का करंट वैल्यू है। ओके, पूछ लेते हैं। क्या सजेशन रहेगा इनके पोर्टफोलियो पर? 14,000 के एसआईपी, 5 लाख पोर्टफोलियो की वैल्यू, 25 से 30 साल में 5 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। फंड्स मैं क्विकली बताऊं तो कोटक इंफ्रा एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप, मेरे एसेट ग्रेड कंज्यूमर, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, सुंदरम सर्विसेज एंड टाटा स्मॉल कैप। क्या सजेशन के पोर्टफोलियो पर विरल? देखिए, 12-13 हज़ार की एसआईपी चल रही है उनकी। पोर्टफोलियो में 2 स्मॉल कैप है, 3 सेक्टोरियल फंड है, एक फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और लार्ज मिड कैप। एग्रेसिव पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्मॉल कैप, और देखो टाइम भी उनका काफ़ी लॉन्ग टर्म है, 25-30 साल सोच रहे हैं, तो हाई रिस्क हाई रिटर्न्स वाले फंड है, तो डेफिनेटली वो पोर्टफोलियो में कोई चेंज करना नहीं है। 25 सालों में अगर देखो उनका टारगेट 5 करोड़ का है, 25 सालों में 3 करोड़ के आसपास का वो पोर्टफोलियो बना पाएंगे। अगर मैं 12% अनुमान से लेकर चलूँ तो 25 साल में 3 करोड़ का, बट हाँ 30 साल तक वो रहते हैं, तो कम से कम वो जो उनका टारगेट है 5 करोड़ का, कम से कम वो 5 करोड़ 50 लाख के आसपास का वो टारगेट हासिल कर पाएंगे 12% अनुमान से 30 साल में। तो 25 साल में वो टारगेट नहीं हासिल कर पाएंगे, बट 30 साल में जरूर कर पाएंगे। ओके, तो ये बात रही आपके इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। सजेशन यही है कि 3 करोड़ का कॉर्पस आप एक्यूमुलेट कर सकेंगे 25 साल में। 30 साल का समय देंगे तो अपने गोल को हासिल कर लेंगे 5.5 करोड़ के टारगेट्स। और आपका पोर्टफोलियो काफी एग्रेसिव है, एक ही कैटेगरी के फंड ना रखें, थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी होता है हर किसी के पोर्टफोलियो में। लेकिन चलिए, ये तो बात हुई शेखर के लिए, तो अब पूछ लेते हैं विरल के टॉप 4 फंड्स। ये नोट कर सकते हो तमाम व्यूअर्स जो नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। विरल बताइए कौन से आपके टॉप 4 फंड्स? अभी के मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे जो टॉप 4 फंड्स हैं, एचडीएफसी का फोकस फंड वो ऐड कर सकते हैं पोर्टफोलियो में। दूसरा पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप, काफ़ी अच्छी कंसिस्टेंसी रही है, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है पीपीएफएस का फ्लेक्सी कैप। कॉन्ट का एक्टिव मल्टी कैप फंड है और एग्रेसिव फंड है, मल्टी कैप स्ट्रेटजी भी काफ़ी काम आती है। फ्लेक्सी कैप के साथ आप एक मल्टी कैप ऐड कर सकते हो कॉन्ट का। और एक लास्ट में निपॉन का स्मॉल कैप, लॉन्गर टर्म होराइजन है, 10 साल से 15 साल से ज़्यादा का आप टाइम होराइजन देख रहे हैं। अकेला स्मॉल कैप फंड बहुत ही रखना ज़रूरी है, निपॉन स्मॉल कैप मैं सजेस्ट करूंगा। तो एचडीएफसी फोकस 30, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, ये तमाम कैटेगरीज हैं जो आप पिक कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए अपने पोर्टफोलियो के लिए। तो ये रहा सजेशन आपके लिए विरल की ओर से। इन फंड्स को आप नोट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म विजन के साथ पूरा पैकेज ये आप अपने पोर्टफोलियो में इंक्लूड कर सकते हैं। थैंक यू विरल, शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।